आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं वैलिडेशंस अपने फॉर्म्स पे। करंटली ये हमारा फॉर्म है। जब हम क्लिक करते हैं सेव रिकॉर्ड तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कोई वैलिडेशन को इस क्लिक इवेंट में ऐड नहीं किया। और अब अगर मैं इस स्टेज पे इसको रन करूँ और ऐड न्यू फॉर्म और अगर कुछ भी एंटर ना करूँ तो आप देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट इज एडेड सक्सेसफुली। और आप देख रहे हैं कोई भी कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम अपने यूज़र को फोर्स कर सकें कि वो मिनिमम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल तो एंटर करें ताकि हमें पता हो कि किसने ये डिटेल, ये स्टूडेंट इन्फो किस स्टूडेंट के बारे में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैलिडेशन को मैं ऐड करूँगा यहाँ टॉप पे। कुछ भी करने से पहले हम डेटा को वैलिडेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इफ इज वैलिडेटेड एंड इफ। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को यूज किया और मैंने कहा कि इफ वैलिडेटेड, अगर वैलिडेटेड है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है चूंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इक्वल्स टू फॉल्स या ट्रू, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये करो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स है तो फिर कुछ ना करो, बल्कि मैसेज शो करो कि क्या प्रॉब्लम है फॉर्म में। तो ये एक फंक्शन है जिसको मैंने अभी डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, प्राइवेट फंक्शन इज वैलिडेटेड, एग्जैक्टली उसी तरह नाम, एज बूलियन। चूंकि फंक्शन है तो रिटर्न करेगा वैल्यू, और कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन। बूलियन क्या है, यस सॉरी ट्रू और फॉल्स। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट पे ये रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑलवेज रिटर्न करेगा ट्रू। अगर हम इसमें और कुछ ना लिखें तो ये ट्रू होगा। जब ये एप्लीकेशन रन होगा तो ये ट्रू है और ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब फर्स्ट नेम एम्प्टी होगा या लास्ट नेम एम्प्टी होगा या ईमेल एम्प्टी होगा। तो किस तरह करेंगे, इफ फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका क्या है, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, देन रिटर्न फॉल्स। और फॉल्स रिटर्न करने से पहले मैसेज शो करो। और मैसेज क्या होगा, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, हाथ में हमने देना है, और इसका कैप्शन है एरर और ओके का बटन और एरर का आइकॉन। तो आपने देखा मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, और हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा लेकिन फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा। तो रन करते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही मैं अब करूंगा तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, कैप्शन एरर है और आइकॉन एरर का है। तो आपने देखा मैंने ऐड किया इस पे वैलिडेशन। इसी तरह ऐड करते हैं इन दोनों के लिए भी, और मैं सिर्फ कॉपी कर देता हूं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इस रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ये है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फॉल्स जब रिटर्न करेगा तो बस एग्जीक्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये नीचे नहीं जाएगा। ये हमें मैसेज शो करेगा और एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी।
इसी तरह फिर ये लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में भी करेगा। अगर ये कंडीशन ये एम्प्टी नहीं है फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो ये इसको इग्नोर कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर लास्ट नेम एम्प्टी है तो ये पहले मैसेज शो करेगा लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड और फिर रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देगा और एग्जीक्यूशन ऑफ कोड यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगा। और उसके बाद ये अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो ये फिर यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि ईमेल टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे मैसेज शो करेगा ईमेल इज रिक्वायर्ड और फिर रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो फिर जब एंड इफ हो जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा और मैसेज आपके सामने होगा। और अगर ये सारी कंडीशन, अगर ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस एम्प्टी नहीं है तो ये फिर रिटर्न करेगा ट्रू और फिर ये उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को। तो रन करते हैं और देखते हैं। न्यू स्टूडेंट आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, तो कह रहा है फर्स्ट नेम डालो, तो मैं इसको देता हूं जेनेट और फिर सेव करते हैं। तो अब लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड का कह रहा है तो जॉनसन, जेनेट जॉनसन। और अब जब मैं करूंगा तो ईमेल का भी मांग रहा है तो janet@yahoo.com। और अब आप देख रहे हैं ये सेव करेगा, सेव कर दिया इसने और आपके सामने डिटेल्स हैं। अगर आप किसी और फील्ड पे भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, तरीका सेम है। तो आपने देखा कि इस ट्यूटोरियल में हमने कितनी आसानी के साथ एक फंक्शन को यूज करके जो रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, और फिर मैंने ये ट्रू कब रिटर्न करता है जब ये सारी कंडीशन गलत हो, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर फिर फर्स्ट रिटर्न करेगा फॉल्स तब जब फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा या लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होगा या ईमेल टेक्स्ट बॉक्स जो है एम्प्टी होगा, तो तब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।